जी अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा माइक्रोटिक की लोड बैलेंसिंग NTH मेथड से कैसे की जाती है। NTH मेथड को आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रोटिक में आपने वायर जो लगानी है रीसेट करके 3 नंबर पोर्ट पे लगानी है वायर, और ये वायर डायरेक्ट आपके लैपटॉप में लग जाएगी। लैपटॉप में वायर लगाने के बाद आपने इसको यूज़ करना है, माइक्रोटिक की वेबसाइट से डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर विनबॉक्स को डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर इसका IP एड्रेस देंगे 192.168.8.1 और यूज़र नेम एडमिन देंगे और पासवर्ड कुछ नहीं होगा, तो आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो बाकी की डिटेल जो है मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। अच्छा जी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मैं लेके चलता हूँ। तो कंप्यूटर की स्क्रीन में आपने सबसे पहले अपने माइक्रोटिक की वेबसाइट से विनबॉक्स को डाउनलोड करना। तो उसके लिए आप अपने पास क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप अपने गूगल के ऊपर लिखें माइक्रोटिक विनबॉक्स। पहला लिंक आएगा आपके पास, आपने पहला लिंक ओपन करना है और माइक्रोटिक की वेबसाइट पे चले जाएंगे। डाउनलोड में जाना, तो डाउनलोड से आप विनबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, विनबॉक्स को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैंने वीडियो में आपको डाउनलोड करके दिखाया है। ठीक है, अब आप अपने पास विनबॉक्स को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से नेबर्स के अंदर एड्रेस आ रहा होगा, मैक एड्रेस, और साथ में उसकी डिटेल आ रही होगी, डिवाइस की IP क्या है, आइडेंटिटी आ रही होगी, उसका वर्जन आ रहा होगा और बोर्ड का बता रहा होगा। तो ये आपने इस पर क्लिक करना है, यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड कुछ नहीं है और कनेक्ट कर लेना है। अच्छा, आपने कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले फ्रेश राउटर बोर्ड को आपने रीसेट कर लेना है। सबसे पहले रीसेट कर लेना है इसको, यहाँ से ऐसे ना रीसेट। अच्छा, जैसे रीसेट हो जाएगी तो आपके पास बीप आएगी इस तरह से, डिवाइस के अंदर बीप, और ऑन होने की भी एक बीप आती है, वो भी आपको भी शो होगी। अब ये ऑन होने की बीप आई है आपको। जैसे ही आपने ये स्टार्ट हो जाएगी तो आपने विनबॉक्स को आपने दोबारा से ऑन करना है और इस तरह से मैक एड्रेस पे क्लिक करना है। अब IP एड्रेस देखें कुछ नहीं लगा हुआ, राउटर OS है और बोर्ड है GR3। कनेक्ट कर लेना है इसको। आपने कनेक्ट करने के बाद आपके पास पॉपअप आता है, आपने उसको फॉलो करना है कि इसमें जो रिमूव कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रही है, हमने उसको रिमूव करना है। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को हमने रिमूव करना है, रिमूव कर दिया। जैसे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करेंगे तो आपके पास एक राउटर दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट होगा। कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे देखना है इंटरफेसेस में आ जाना। 5 पोर्ट्स होंगी आपके पास, उन 5 पोर्ट के ऊपर एक पोर्ट नहीं चल रही है, वो मैंने वायर उतारी हुई है, उसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ। सबसे पहला काम है इसमें NTH लोड बैलेंसिंग में आपको मैं डायग्राम शो करवा देता हूँ एक दफ़ा से, आप गौर से देख लें इस डायग्राम को। जी, ये वो डायग्राम है। वैन IP आपका 103 है, 192.168.0.103। दूसरी वैन का IP आपका है 192.168.8.251। लैन IP आपका होगा 192.168.2.5.1। ठीक है, जो कि DHCP क्लाइंट होगा। 8 MB की 2 लाइनें हैं और वो 16 MB शो करवाएगा आपको। इस तरह से आपने कुछ माइक्रोटिक के डिवाइस के अंदर वायरिंग करनी है। इंटरनेट आपको एक मिल रहा होगा, वो वैन 1 में लगाना है।
दूसरा इंटरनेट लग रहा होगा वो वैन पोर्ट नंबर 2 पे लगाना है। पोर्ट नंबर 3 से आपने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको आईपी लगेगा 192.168.251। अब ये सारे आईपीज़ जो है हमने अपने माइक्रोटिक में डिफ़ाइन करने हैं। माइक्रोटिक में डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपने इंटरफेसेस में आ जाना है। इंटरफेसेस में उसका जो नाम आ रहा है ईथर1, इसको हम कर देंगे -man, ठीक है। फिर ईथर2 आ रहा है, इसको हम -2 कर देंगे, -man कर देंगे। और इसको हम कर देंगे 3 वाले को LAN, ठीक है। अब आईपी एड्रेसेस में आ जाएंगे। एड्रेस आपने डिफ़ाइन करने से पहले जो लोकल का आईपी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या रखना है, लोकल आईपी अपने रखना है 192.168.25.1। तो 25.1 जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 192.168.25.1/24, ठीक है। और इधर से LAN सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना आईपी में DHCP क्लाइंट में। यहाँ पे आपने एक प्लस का निशान दबाना है और WAN 1 सेलेक्ट करनी है। इसको भी अनचेक कर देना और इसको भी अनचेक कर देना। स्टेटस इसको अप्लाई करना है और स्टेटस में आ जाना है। 103 आईपी इसको लगेगा, ठीक है, और ओके कर देना है। इसी तरह WAN 2 आपने WAN 2 सेलेक्ट करनी है, दोनों को बंद कर देना है, अप्लाई करना है। इसको आईपी लगेगा जी 251, इसको ओके कर देना आपने। अब ये दो आपके पास WAN आ गई और एक आपके पास LAN आ गई। आईपी एड्रेसेस में अब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये दो आपके पास WAN है और ये एक LAN है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फायरवॉल में जाना है, आईपी में जाना है। आईपी में जाने के बाद आपने DNS में जाना है। यहाँ पे आपने DNS डिफ़ाइन करना है 8.8.8.8। सेकंड DNS देना है जी 8.8.4.4। अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट को अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने आईपी में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे। ये आपकी इंटरफेस हो गया, ये एड्रेस लिस्ट होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया जी मैंगल रूल। अच्छा, अब ये जो लोकल आईपी है, इस लोकल आईपी को आपने यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करना, ठीक है। और मैंगल रूल में एक नया रूल ऐड करना, प्री राउटिंग। और प्री राउटिंग के अंदर CRC एड्रेस आपने मेंशन करना है ये /24, ठीक है। और इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने कनेक्शन स्टेट पे जाना है और न्यू पे क्लिक कर देना है इसको। और एक्स्ट्रास में एक्शन में जाके, बल्कि एक्स्ट्रास में जाके आपने यहाँ पे NTH मेथड को ऑन करना और 2 को 2 रहने देना है और 0 को बंद कर देना, ठीक है। एक्शन में जाना है आपने। एक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मार्क कनेक्शन और यहाँ पे आपने लिखना है WAN 1, ठीक है। इसको आपने अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। एक नया रूल फिर ऐड करना है। इसी तरह CRC एड्रेस में आपने वो लोकल आईपी का एड्रेस देना है, कनेक्शन में आपने न्यू कर देना है। एक्स्ट्राज में आके आपने NTH में आके यहाँ पे आपने 2 कर देना है। इसको 2 करेंगे आप। एक्शन में आना है आपने, और कनेक्शन में आना है आपने, यहाँ पे आपने आगे WAN 2 कर देना,
अप्लाई करना है, ओके कर देना है। 2 रूल डिफाइंड हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपने एक नया रूल फिर ऐड करना है। उसका आपने एंगल में आके एक नया रूल फिर ऐड करना है। प्री राउटिंग ही रहने देना है। CRC एड्रेस आपने लोकल वाला पेस्ट करना है। लोकल वाला पेस्ट करने के बाद इस दफ़ा आपने कनेक्शन मार्क वाला सेलेक्ट करना है। कनेक्शन मार्क यहाँ पे आपने वैन 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मार्क राउटिंग एक्शन में आगे आपने मार्क राउटिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपने वैन 1 दे देना है, ठीक है। अप्लाई करना है, ओके कर देना है। इसी तरह एक और रूल आपने ऐड करना है और प्री राउटिंग के बाद आपने CRC एड्रेस यहाँ पेस्ट करना है। कनेक्शन मार्क में आपने वैन 2 सेलेक्ट करना है। एक्शन में आपने मार्क राउटिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वैन 2 सेलेक्ट करके अप्लाई ओके कर देना। ये 4 रूल आपके डिफाइंड हो गए। इन 4 रूल के बाद आपने और कोई रूल ऐड नहीं करना। IP में आना है और राउट्स में आना है। IP में राउट्स में आना है आपने। राउट्स में आना है आपने, तो यहाँ पे आके आपने गेटवे ऐड करना है वैन 1 का। वैन 1 का गेटवे क्या है आपको पता चल जाएगा। DHCP क्लाइंट में आएंगे। DHCP क्लाइंट में वैन 1 को डबल क्लिक करके ना डबल क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे गेटवे आ जाएगा 192.168.0.1। यहाँ पे आके आपने 0.1 वाला गेटवे ऐड करना है। IP लिखना है वैन 1 का 192.168.0.1। ये गेटवे वैन 1 का है। इसमें राउटिंग मार्क आपने सेलेक्ट करनी है वैन 1। डिस्टेंस 1 दे देना आपने, अप्लाई ओके कर देना। इसी तरह से आपने एक और गेटवे ऐड करना है 192.168.0.1। राउटिंग आपने सेलेक्ट कर देनी है वैन 2 की, अप्लाई ओके कर देना। इसी तरह से एक और आपने गेटवे ऐड करना है 192.168.0.1। इसको डिस्टेंस आपने 1 दे देना है और अप्लाई ओके कर देना। फिर उसके बाद एक और आपने रूट ऐड करना है गेटवे 192.168.0.8.1। इसको डिस्टेंस आपने 2 दे देना, ओके कर देना। अब ये आपके पास 4 रूल डिफाइंड हो जाएंगे रूट के अंदर, ठीक है। 2 आपकी वैन के हो जाएंगे, एक आपका 2 आपके डिस्टेंस के साथ हो जाएंगे। ये आपने ऐड करना। उसके बाद आपने कोई चीज़ और मज़ीद ऐड नहीं करनी। फिर आपने लास्ट आपने DHCP का सर्वर क्रिएट करना है। DHCP सेटअप पे क्लिक करना है। IP में जाना है। सबसे पहले आपने IP में DHCP सर्वर में जाना है। DHCP सेटअप पे क्लिक करना है। वैन की बजाय आपने लैन सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है। 25 IP लग रहे हैं, नेक्स्ट करना है। गेटवे उसका 25.1 होगा, नेक्स्ट करना है। 2 से लेकर 254 तक IP असाइन कर रहा है। DNS नेक्स्ट और ओके। ये आपका एक लोड बैलेंसिंग का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं लोड बैलेंसिंग चेक करवा देता हूँ। अब कुछ इस तरह से है कि प्रॉब्लम ये होती है बाज़ औक़ात कि
हमारे पास यहाँ पे मैं जब पिंग करता हूँ ना तो पिंग जारी होती है, लेकिन इंटरनेट जो है ना वो नहीं आ रहा होता। जो इंटरनेट है वो नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा होता है, नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। मतलब लैन के ऊपर लैन है ना, ये देखें, इसमें स्टेटस में नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। तो अब इसका ये क्या सलूशन है कि यहाँ पे पिंग जा रही है लेकिन वहाँ पे नेट नहीं आ रहा। तो उसका हल ये है कि आपने आईपी में, फायरवॉल में, नेट में जो आपका लोकल आईपी एड्रेस होता है, जो लोकल आपकी है आईपी, उसको आपने मास्कुरेट नहीं किया होता। तो उसको मास्कुरेट करना बहुत ज़रूरी है। मास्कुरेट करने से जो है आपकी इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी मिलती है आपको। तो आपने इसमें इस एड्रेस को आईपी में जाना है, फायरवॉल में जाना है, नेट मैंगल के बजाय नेट में जाना है। यहाँ पे प्लस का निशान पे क्लिक करना है, CRC नेट, CRC एड्रेस देना है आपने और /24 डालना है, ठीक है। /24 डालेंगे और एक्शन में आके इसको आप मास्कुरेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब इसको मास्कुरेट करने से आपका इंटरनेट जो है चल जाएगा। ये देखें इंटरनेट एक्सेस आ गया है इसको, तो ये इंटरनेट इसका चल गया। तो ये तरीक़ेकार होता है, ये कुछ लोग भूल जाते हैं और मैं भी अपनी लोड बैलेंसिंग में भूल गया था, तो मैंने आपको बताया। बाकी ये उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये लोड बैलेंसिंग पसंद आई होगी, ठीक है। 2 WAN लोड बैलेंसिंग मैक्रोटिक की NTH मेथड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।